हेलो भाई साहब, इधर सुनना ध्यान से। ये वीडियो हर एक उस बच्चे के पास होनी चाहिए जिनके एग्जाम जून 24 में है, जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिए हैं। क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है टैक्सेशन के अंदर। ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है सर फाइनेंस एक्ट तो चेंज हुआ है, फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ है, बट फाइनेंस एक्ट में इस बार अमेंडमेंट बहुत सारी आई हैं। और जब भी चैप्टर 1 में अमेंडमेंट्स आती हैं टैक्स रेट वाले चैप्टर में, तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स ही चेंज हो जाता है। क्योंकि पूरे के पूरे इनकम टैक्स में कैलकुलेशन है, और जहां पर भी कैलकुलेशन की बात होगी वहां पर चेंजेस अपने आप आएंगे जी। तो सिंपल सी बात है, वीडियो बहुत ध्यान सुनना। आपने अगर दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम निकल जाएंगे, वेल एंड गुड। अगर नहीं लग रहा कि एग्जाम नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए भी वीडियो बनाने जा रहा हूं। और जिनके सीधा जून 24 में एग्जाम है उनके लिए बनाने जा रहा हूं कि चेंजेस कितने सारे हैं, किस तरह से कवर करने हैं, अमेंडमेंट क्लास कब होंगी, रिवीजन क्लास कब होंगी, रेगुलर बैच कब होंगे। तो ये वीडियो 5 से 6 मिनट की होंगी, बट आपके बहुत काम की होगी। बस ये बात ध्यान सुनना, ठीक है जी। इधर सुनो अब ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे पहले यहाँ पे एक बार ध्यान दें। आपने अभी दिसंबर 2023 में अगर एग्जाम दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपने दिसंबर 2023 तक का टैक्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने भी मेरा लास्ट बैच लिया होगा या लास्ट बैच अपने रिकॉर्डेड बैच लिया, तो उसमें दिसंबर 2023 तक के अपडेशंस हैं, क्योंकि जून 24 के अपडेशंस अभी आनी है। तो अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 में, अगर आपका ओल्ड सिलेबस था तो 50 नंबर का आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। 50 नंबर का ही जून 24 और दिसंबर 24 में इनकम टैक्स है। ओल्ड सिलेबस, जून में लास्ट एग्जाम है, आप सब जानते हो। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या वो एक्सटेंशन मिलेगी, उसका आईसीएसआई डिपेंड करेगा, बट मेरे को लग रहा है मे बी वो एक्सटेंशन ना दे। ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि मुझे ओल्ड में ही देना है या मुझे न्यू में कन्वर्ट करवाना है। तो ओल्ड में क्या है, 50 नंबर का, अभी 50 नंबर का, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपका न्यू सिलेबस अभी दिसंबर के अंदर पहला एग्जाम था, यहां पर भी 60 नंबर, यहां पर भी 60 नंबर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आपका ओल्ड में सारा एमसीक्यूज था, न्यू में क्या है, सब्जेक्टिव है, और फिर केस स्टडी बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन दिए, वो एमसीक्यूज नहीं है। एक पूरा का पूरा केस बना के उसमें से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं न्यू के अंदर, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर निकल के आ रहा है वो सुनो ध्यान से। चेंज कहां पर, मेन चेंज कहां पर आया है, चेंज यहां पर निकल कर आया है कि जो आपका जीएसटी एंड कस्टम के अंदर भी वेटेज जो है, वेटेज सेम है, वेटेज में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने साइड में लिखा भी है कि वेटेज में कोई भी चेंज नहीं है। तो वेटेज वाले बच्चे मत घबराएं कि ओल्ड वालों की वेटेज चेंज हो गई ना। जो आपने पहले दिसंबर के अंदर पढ़ा वही सेम वेटेज से आपका एग्जाम आएगा जून के अंदर, और सेम लेवल पे एग्जाम आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर चेंज कहां पर है, जो आपने दिसंबर के लिए पढ़ा था वो अपने फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ा था, और नोटिफिकेशन आपने पढ़ी थी 31 मई तक की। अब अगर जून 24 में आपको एग्जाम देने तो फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगे 30 नवंबर की। आज हमारी डेट है, आज हमारी डेट है क्या रही, नए साल का दूसरा दिन है, 2 जनवरी है। तो ये लगा लो कि अमेंडमेंट सारी आ चुके हैं, नवंबर तक के अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के अंदर आनी है। और फाइनेंस एक्ट 23 भी आ चुका है, बजट 23 आ चुका है। बजट 24 आपके जून के एग्जाम में नहीं आएगा, बट बजट 23 में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। जो आपने 115 बीएस, अगर आपको याद हो 115 बीएस आपने पढ़ा था, अब वो डिफॉल्ट स्कीम बन चुकी है। डिफॉल्ट का मतलब नॉर्मली आपको वही यूज करनी है, अगर ऑप्शन लेना है तो फिर नॉर्मल स्कीम के पास जाना पड़ेगा। पहले हम क्या बोलते थे, नॉर्मल यूज करनी है, ऑप्शनल में आएगी 115 बीएससी। अब 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम है, ऑप्शनल में आपकी नॉर्मल स्कीम चली गई। फिर 115 बीएससी के रेट चेंज हो गए, सरचार्ज में चेंज आ गया, रिबेट में चेंज आ गया, रिबेट के अंदर भी एमआर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो काफी सारे चेंजेस चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इवन हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो ये बात ध्यान देना कि आपके इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस, इवन जीएसटी के अंदर भी काफी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे दिमाग से थोड़ा सा क्लियर रहें कि अगर आपको जून में एग्जाम देने, क्योंकि जून में टाइम बहुत कम मिलता है। जून में एग्जाम 1 जून को, भाई साहब अभी इन्होंने एग्जाम हुए नहीं थे, जून की डेट शीट उन्होंने पहले पकड़ा दी। तो जून की डेट शीट भी आपके आ चुकी है, 1 जून से आपके एग्जाम है। तो माइंड पहले से प्रिपेयर हो कि मैं जून के अंदर तैयारी हमें कैसे से करनी है, ताकि बाद में एकदम प्रेशर ना हो कि भाई साहब पढ़े कैसे हम। तो ये आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं दोबारा बोल दूं, फाइनेंस एक्ट 23 आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर नोटिफिकेशन होंगी 30 नवंबर। अब जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी परचेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि काफी सारे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास परचेज कर रहे हैं, उनको मैंने कहा था अमेंडमेंट क्लास तो मिलेगी मिलेगी। अब मैं बाकी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी सीएस की फैमिली सारी की सारी यहाँ पे रहती है, और मैं सबको आपका परिवार, मतलब अपना परिवार ही समझता हूँ। तो उन चेंजेस को कवर कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना है, जो बच्चे न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाने की सोच रहे हैं, तो पहली बात तो आपका पेपर का पैटर्न चेंज होगा। आपका 100 नंबर का एमसीक्यूज है, ठीक है। अब पेपर क्वेश्चंस क्या होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। सर क्या बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, मैं बैठा हूं उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरे अभी सीए के बैचेस भी चल रहे हैं। तो सीए वाले बच्चों के क्वेश्चंस आपके अलग लेवल के, थोड़े से उनसे टफ होते हैं, तो आप तो निश्चिंत हो जाओ। और बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो मजा आएगा वो एमसीक्यूज में कई गुना ज्यादा मजा आएगा।
क्योंकि जब हर एक के चैप्टर की इंटरलिंकिंग होगी ना, तो आप कहोगे भाई साहब टेक्स्ट तो ये चीज है, मतलब कहाँ सैलरी लिंक कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, कहाँ हाउस प्रॉपर्टी लिंक कर रहा है पीजीपी से, कहाँ टोटल इनकम आपस में लिंक, टोटल इनकम निकालनी पड़ रही है सारे के सारे हेड पढ़ने के बाद। तो वो एक अलग लेवल की दुनिया है, वो बहुत मजेदार दुनिया है, वो आपको मजा आएगा। बट आपको ये सोच के चेक करना है कि अगर आप एमसीक्यूज में कंफर्टेबल हो, फिर आपको न्यू में कन्वर्ट नहीं कराना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, मतलब आप पढ़ाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कराओगे हम वैसे ही बात मानेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप न्यू में कन्वर्ट कराओगे, पहली बात पैटर्न चेंज होगा, आपका पेपर सिलेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात फिर यहाँ पे ध्यान रखना, दूसरी बात क्या होगा, आपकी वेटेज चेंज होगी। अभी 50 नंबर का इनकम टैक्स है, फिर 60 नंबर का है, 50 नंबर का जीएसटी कस्टम है, फिर वहां पे 40 नंबर का होगा, वेटेज चेंज होगी। तीसरी बात सुना ध्यान से, आपके इनकम टैक्स में चैप्टर जो है वो कम हो जाएंगे। न्यू सिलेबस में थोड़े से चैप्टर इन्होंने कट किए हैं, वेटेज इन्होंने बढ़ाई है। जीएसटी में चैप्टर इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं, वेटेज थोड़ी सी कम की है। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस में चेंजेस का है। एक सिंपल सी बात बोलूंगा, अपने दिल से पहले पूछना कि मेरा दिल किस में कंफर्टेबल है। अगर तुम्हें लगता है कि जून के अंदर फोड़ दोगे तो फोड़ देना। अब तुम ये मत वेट करना कि पेपर आसान बनेगा मुश्किल बनेगा। मैंने पहले भी कहा था, पेपर कैसा बनेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम तैयारी पूरी करके जा रहे हैं, हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और आपको मैंने पहले भी कहा था, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, टेक्स्ट का मॉड्यूल सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो वो मतलब फट्टे मारने से नहीं होगा कि भाई कुछ भी बोल दिया टेक्स्ट का मॉड्यूल हो गया। वो एक्चुअल में करना पड़ेगा, तब जाके टेक्स्ट का मॉड्यूल सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अभी अगर ये कवर करना है तो पहली बात तो जो मेरे नए बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं 7 और 8 जनवरी से, लक्ष्मी नगर पटेल नगर फेस टू फेस लाइव एट होम गूगल ड्राइव, ये नए बैचेस जो होंगे, आप इसको अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो इसके अंदर सारा अमेंडेड ही करेंगे। इसके अंदर बुक्स भी आपको हार्ड कॉपी मिलेंगी और सारी वो अमेंडेड बुक्स होंगी। उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे और अप्रोक्सीमेट 1300-1400 पेज की मेरी बुक तैयार हुई है इस बार, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर एक पैटर्न अलग ही है, वो अलग ही दुनिया है। तो 1300-1400 पेज की बुक मिलेगी आपको। उसके बाद अलग से क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। मतलब भाई साहब आपके खून से ना टेक्स्ट निकाल दिया ना, आप कहोगे सर ये दुनिया पहले क्यों छुपी हुई थी जो अब दुनिया निकल के आ रही है। ठीक है जी। तो वो आपको, अगर आप ये रेगुलर बैच लेते हो, बट अगर आप कहते हो नहीं सर हमें रेगुलर बैच नहीं चाहिए, आप ये बताओ अमेंडमेंट क्लास, तो अमेंडमेंट क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वो हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं होगा। दोबारा कह रहा हूं, अमेंडमेंट क्लास के पैसे किसी को मत पकड़ा देना, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेंडमेंट क्लास के ही पैसे लेते हैं। तो अमेंडमेंट क्लास का पहली बात कोई पैसा नहीं है, वो सारी के सारी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आएंगी। और जैसे आपका रिजल्ट आएगा, 25 फरवरी को रिजल्ट आता है, उसके बाद ही अमेंडमेंट क्लास आपकी आएंगी और विद क्वेश्चन अमेंडमेंट क्लास आएंगी। उसके अंदर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा सारे। बट अमेंडमेंट क्लास थोड़ी सी इस बार ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा ना अमेंडमेंट्स काफी सारी, उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आपको उससे पहले कंप्लीट करना है, रेगुलर बैच का ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद फिर आपकी रिवीजन क्लास जो इस बार आएंगी वो भी अपडेटेड होंगी, तो आप रिवीजन क्लास भी कर सकते हो, वो भी आपकी मार्च के महीने से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये 3 तरीके आपके पास हैं, ये बात ध्यान दो। अगर आपके दिसंबर 24 में एग्जाम है या जून 24 में एग्जाम है, ये बात आपको टैक्स में खासतौर पर ध्यान देनी है। आपको मैंने पहले भी कहा था, दिसंबर वाला बच्चा टैक्स में ना बस यहां बैठा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जून 24 में फाइनेंस एक्ट, और नॉर्मली पिछले साल के फाइनेंस एक्ट में इतने चेंजेस नहीं थे। इस बार फाइनेंस एक्ट में क्या, चैप्टर 1 में काफी सारे चेंजेस हैं। तो चैप्टर 1 में चेंजेस आने से थोड़े से टैक्स कैलकुलेशन में चेंज हो गए, तो इस चक्कर में इनकम टैक्स में चेंजेस आ गए। बट मैं ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, जो आपका बड़ा भाई यहाँ पर बैठा है तो उसकी निश्चिंत, वो तो आप निश्चिंत हो जाओ। जो बच्चे क्लासेस लेंगे वेल एंड गुड, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हमेशा रहा हूँ और आपके लिए हमेशा रहूंगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो ये मुझे बताना था कि आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी हो कि हमें करना क्या है। ये सारी बातें आपको नोट दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह से हमें प्लान करना। बाकी जो भी डाउट्स आपके मन में, इसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में डाल दो और मैं अभी उसका रिप्लाई कर दूंगा आज रात तक। और जितने भी आपके डाउट्स आएंगे मैं रिप्लाई यहीं पर करता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग में सिंगल डाउट्स नहीं होना चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। और बाकी मेरा नंबर आपके पास है, उस नंबर पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो ऑडियो नोट के थ्रू। नंबर नहीं है, नंबर नोट कर लो, 9643036663। एक बार दोबारा बोलूंगा, 9643036663। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पे अपने पूछ सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।